स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.4 जिसका पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे और दूसरा क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी हमें द्विघात समीकरण दी हुई है और द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा हमें इनके मूल ज्ञात करने हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। ये विधि पढ़ने से पहले एक नॉर्मल जानकारी, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, विविक्त कर क्या होता है। जिसे मान लो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब विविक्त कर यानी इनकी प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति वो ज्ञात करते हैं। यहां से पहली कंडीशन होती है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। तो जो मूल प्राप्त होंगे वो मूल वास्तविक मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और दोनों द्विघात समीकरण है तो दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों भिन्न भिन्न होंगे, दोनों भिन्न भिन्न, दोनों मूल दोनों अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन होती है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल तो वास्तविक ही होंगे, मूल वास्तविक होंगे। लेकिन दोनों मूल समान होंगे। इसे अगर 2 आ रहा है तो 2 2 होगा, 3 आ रहा है तो 3 3 होगा, दोनों मूल समान होंगे, समान होंगे। तीसरी कंडीशन होती है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटे का मतलब क्या, ऋणात्मक है। ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, इसके मूल तो होंगे लेकिन वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये कंडीशन याद रखनी है, ये हमारी बहुत काम में आने वाली है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से ज्यादा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसकी मानक समीकरण से तुलना। तो दी गई समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax स्क्वायर a की जगह कितना लिखा हुआ है 2, b की जगह कितना लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 रूट 2 और c की जगह कितना है 1।
अब क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रकृति विविक्त कर इसको इंग्लिश में डी से दर्शाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान ज्ञात करना है। बी की जगह कितना है, -2√2 तो -2√2 -4 ए का मान कितना है 2 और सी का मान 1। इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 2 हो जाएगा, यानी 4 × 2 8 -8 बराबर क्या आ रहा है 0। यानी स्थिति क्या हुई, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। यानी दो मूल होंगे और समान होंगे। मूल वास्तविक, तो यहाँ लिखो मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। अब इसमें हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। जो कि हमारा द्विघाती सूत्र ये होता है, इसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोलते हैं। द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें मान रखते हैं -b, ये सूत्र का माइनस और b का मान माइनस के 2√2 माइनस का 2√2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान कितना है हमारे पास 0 0 2a, यानी 2 और a का मान कितना था 2। इसको आगे हल करेंगे। x बराबर क्या है, ये तो 0 हो गया और ये कितना हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2/4, इससे ये 2 बार कैंसिल, तो x बराबर क्या आया √2/2। इस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ मूल वास्तविक समान होंगे, तो x के मूल क्या हो जाएंगे, दो मूल होंगे इसका 1/√2 और 1/√2। आइए समझो, कुछ भी नहीं करना, मानक समीकरण से तुलना करके abc का मान निकालना है b² माइनस 4ac से, तो हल करना है और इस सूत्र में मान रखकर मूल निकाल देना है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9x² + 7x - 2 = 0। इसकी वही करते हैं, ax² यानी मानक समीकरण से प्लस bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तो a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान 9, b का मान कितना है 7 और c का मान -2। अब क्या करेंगे, वही विविध करेंगे, प्रकृति देखेंगे। तो b² माइनस 4ac इसका मान निकालेंगे, तो b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9 और c का मान -2। इसको आगे हल करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, 9 का 36 दूनी 72 और माइनस माइनस ये प्लस, कितना आ रहा है 121 आ गया, जो कि इसका मतलब क्या हुआ
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके वास्तविक मूल होंगे और 2 मूल होंगे, अतः 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। x का मान ज्ञात करते हैं द्विघाती सूत्र से, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसमें मान लिखेंगे माइनस बी का मान 7 है, तो माइनस 7 प्लस माइनस इसका मान कितना है 121, तो ये 121 2a, 2 और a का मान 9, 2 इंटू 9, इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस इसका वर्गमूल लेंगे तो 11 बटा 18, 2 चिन्ह इधर भी धनात्मक ले रहा हूं और इधर ऋणात्मक, x बराबर धनात्मक लेने पर माइनस 7 और प्लस 11 बटा 18, और x बराबर क्या हो 4 बटा 18, और इसको 2 बटा 9, ऋणात्मक लेते हैं तो x बराबर माइनस के 7 माइनस की 11 बटा 18 और माइनस के 18 बटा 18, और x बराबर माइनस का 1, इसके मूल कितने आ गए, x बराबर आ गया 2 बटा 9 और माइनस का 1। ये दूसरा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है, वो ये प्रकृति ज्ञात करनी है, हल करना है। इसी किताब का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वही काम करते हैं, मानक समीकरण से तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। a का मान कितना है यहाँ पर 1, b का मान 4 और c का मान 5। अब क्या निकालेंगे इसका विविध कर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, बी का मान 4, इन 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 5, यानी 16 माइनस 20, क्या है माइनस के 4। स्थिति कौन सी उत्पन्न हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से कम है, ऋणात्मक आ गया ना, तो अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऋणात्मक आ गया है ना। तो ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है, इससे तुलना करनी है, मानक समीकरण से विवेक कर निकालना है और आइए हल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।